नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ, फैक्ट्स के साथ मैं बताता हूँ। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा लाइक और शेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली जो है लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी के जो 8,900 पद जो है जिसे ख़त्म कर दिया गया है और 1373 पद जो है वो माध्यमिक आचार्य का निर्मित किया गया है। यानी कि जो पहले अलग अलग शिक्षक यानी कि 9-10 का जो है वो अलग संवर्ग था और 11-12 का जो है अलग संवर्ग था, दोनों का अलग अलग शिक्षक जो है उसका बहाली किया जाता था। लेकिन अब इन दोनों ही जो है अलग अलग कैडर को समाप्त करके सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो कैडर बनाया गया है। और वो जो कैडर बनाया गया है वो है आपका 9 to 12। ये जो है एक कैडर बनाया गया, यानी कि एक ही शिक्षक को जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगा इस संवर्ग के द्वारा। थोड़ा सा मैं आप सभी को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं दोस्तों। ये जो न्यूज़ आउटलेट में आया हुआ है, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। झारखंड में टीजीटी यानी कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि जो 9-10 के लिए जो शिक्षकों की बहाली आती है, और पीजीटी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। अब हाई और +2 स्कूलों में माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होगी। कैबिनेट ने हाई और +2 स्कूलों के लिए 8,900 पदों को खत्म कर दिया है। वही 1373 माध्यमिक आचार्य के पद सृजन को सहमति दी है। हाई स्कूल के खाली पड़े 9,470 में 8,650 पद और +2 स्कूल के 797 में 250 पदों को खत्म करने की स्वीकृति दी है। साथ ही सरकारी 510 +2 स्कूल में 1373 माध्यमिक सहायक आचार्य के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। यानी कि यहाँ पे सहायक माध्यमिक आचार्य होगा। सहायक आचार्य जो है वो नॉर्मली 6 to 8 के जो अभी शिक्षकों के लिए जो बहाली निकला हुआ है उसको अभी कहा जाता है सहायक आचार्य। तो यहाँ पे जो है स्वीकृति दी। इसका जो वेतनमान भी है वो टीजीटी पीजीटी की अपेक्षा कम होगा। यानी कि एक तो आपने जो है वो सीट कम कर दिया है, दोनों का जो अलग अलग निकलता था, दोनों का अलग अलग कैडर था, दोनों का अलग अलग सैलरी था, उन सभी को जो है मिक्स कर दिए हैं। ऊपर से आपने वैकेंसी भी कम कर दिया और आपने सैलरी भी कम कर दिया है। यानी कि हर तरफ से जो है लॉस ही लॉस। और इसका जो वेतनमान होगा वो जो लेवल होगा वो 6 होगा, ठीक है। 6 लेवल के अंतर्गत जो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में जो है आपका बेसिक सैलरी इसका रहने वाली है। जहाँ पे 35,400 आपको स्टार्टिंग में मिलेगा बेसिक सैलरी, और जब आप रिटायर्ड होइएगा तब अगर आपका एज अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टीजीटी शिक्षकों के सप्तम वेतनमान जो स्तर के लिए, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी कहा कि जो है पहले लेवल 7 था आपका 9-10 के लिए और लेवल 8 था आपका पीजीटी टीचर के लिए, जो कि घटा करके लेवल 6 कर दिया गया है। और एक तो आपका काम बढ़ाया है। यानी कि पहले आप हाई स्कूल टीचर बनते थे 9-10, मतलब सिर्फ आपको पढ़ाना होता था 9-10, लेकिन अब जो है आपको पढ़ाना पड़ेगा 9 to 12 और आपको जो है मतलब ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वेतन जो है वो घटा दिया है। मतलब पूरी जो है वो आपका उल्टा काम किया है सरकार ने। तो ये जो है बहुत ही गलत किया है सरकार ने। और जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग अभी जो है इस नियमावली के खिलाफ एक जो है कोर्ट में जो है वो आप एकदम त्वरित इस पर जो है कार्रवाई करते हुए एक केस फाइल कर दीजिए, क्योंकि नियमावली को अभी बनाया गया है। अभी अगर आप इस नियमावली को चैलेंज कीजिएगा तो भविष्य में जो है इस नियमावली को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर विज्ञापन निकल जाता है, रूल्स बनने के बाद अगर विज्ञापन निकल जाता है और वो ज्वाइनिंग भी करा देता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस नियमावली को चेंज करना। तो इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी आप लोग इकट्ठा होइए, एकजुट होइए और ये जो नियमावली है इसके खिलाफ जो है आप केस कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है पूरे विरोधाभास है। अभी रिसेंटली जो पीजीटी का जो है ज्वाइनिंग दिया गया है और अभी जो नया माध्यमिक आचार्य का जो अभी निकलेगा वैकेंसी, तो वो भी उसमें भी जो है आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो दोनों का जो है काम जो है मतलब थोड़ा देखिए, काम जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा माध्यमिक आचार्य में, लेकिन सैलरी कम। तो ये थोड़ा सा मतलब इनजस्टिस लग रहा है। आर्टिकल जो 14, 16, 21 का जो है पूरी जो है वायलेशन है। तो इसके खिलाफ जो आप लोग को केस एक फाइल कर देना है नियमावली के खिलाफ में। थोड़ा सा सैलरी को डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं कि नया जो पद क्रिएट हुआ है माध्यमिक आचार्य के, उसका जो लेवल 6 के अंतर्गत है कौन कौन से आपको भत्ते प्रदान किए जाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि ये इसका जो पे मैट्रिक्स है
वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में है, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है, जिसको जो है लेवल 7 और 8 से टीजीटी पीजीटी से घटा करके जो है लेवल 6 कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से भत्ते आपको दिए जाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका बेसिक सैलरी बनेगा स्टार्टिंग में वो 35,400। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली जो है कैबिनेट में संशोधन करके जो है मतलब डीए को 53% से लेकर 53% जो पहले था उसको बढ़ा करके 55% किया गया है। तो 55% अगर हम पकड़ें तो बेसिक का 55% 19,470। ठीक है, और उसके बाद जो है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, तो ये जो हाउस रेंट अलाउंसेस होगा इसके अंतर्गत जो है 10% आपको दिए जाएंगे बेसिक सैलरी का, यानी कि 35,400 का 10% 3540। और फिर आपको मेडिकल जो है वो 500 रुपीज़ प्रदान किए जाएंगे। टोटल जो है आपका ग्रॉस बनेगा 58,910। अब 58,910 आपका ग्रॉस बनेगा और इसमें से जो है आपका 5,000 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो है 5,000 के अराउंड जो है आपका यहाँ पे डिडक्शन होगा आपका प्रोविडेंट फंड के लिए, पीएफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका 5,000 रुपये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई इन हैंड नेट सैलरी जो है आपको दिए जाएंगे वो आपका 53,000 के अराउंड जो है आपका इन हैंड सैलरी आपका बनेगा इसके अंतर्गत। और इसके पहले जो आपका 9-10 का जो आपका कैडर था जो लेवल 7 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपको जो है नेट सैलरी आपको इन हैंड जो है वो जब एंट्री लेवल पे जब आप घुसेंगे तो उसी टाइम पे आपको 70,000 के अराउंड जो है हाथ में आपको इन हैंड सैलरी मिलता था। लेकिन उसको घटा करके आप देख सकते हैं कि कितना आपको जो है मिल रहा है, लगभग जो है आप जो है 20,000 कम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कम माध्यमिक आचार्य में। काम बढ़ा और सैलरी कम, पूरी जो है ये असंवैधानिक नियमावली है। आप एकदम नो डाउट इसको कोर्ट में केस कीजिए, केस फाइल कीजिए इस नियमावली के खिलाफ में झारखंड हाई कोर्ट में, आपको एकदम न्याय मिलेगा। एकदम पूरी ये विरोधाभास है। अभी रिसेंटली जो है एक जजमेंट भी आया हुआ था आपका जो इक्वल वर्क इक्वल पे के आधार पर, यानी कि अगर काम एक है तो आपको पेमेंट भी एक ही देना पड़ेगा। तो आप जो है बिल्कुल एकदम आँख मूंद करके इसको हाई कोर्ट में जो है इसका केस फाइल कीजिए। ठीक है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो है वो एलिजिबिलिटी के बारे में। थोड़ा सा मैं आप सभी को यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए इसका एलिजिबिलिटी जो है ये होगा आपका पीजी प्लस आपका बीएड। यहाँ पे बीएड जो है पीजी प्लस बीएड आपका यहाँ पे होने वाली है इसका एलिजिबिलिटी। ठीक है, पहले जो है 9-10 के लिए आपका ग्रेजुएशन होता था, लेकिन ग्रेजुएशन वाले अब आप लोग इस वैकेंसी को भूल जाओ। ग्रेजुएशन वाले के लिए अब कोई स्कोप नहीं है आपका 6 to 8 को छोड़ करके। ठीक है, 6 to 8 और 1 to 5। 1 to 5 में तो ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, लेकिन 6 to 8 में जो है आप लोग अगर बीएड किए हुए हैं, वैसे कैंडिडेट जो बीएड प्लस ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कोप है अगर आप जेटेट क्वालिफाइड हैं। और अगर आप सीटेट के बारे में तो अभी केस चल रहा है, अगर सीटेट वैलिड हो जाता है तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही स्कोप रहेगा 6 to 8। उसके बाद आपका कोई स्कोप नहीं रहेगा, आपको पीजी करना ही पड़ेगा यहाँ पे जो माध्यमिक आचार्य है उसको बनने के लिए। तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्या प्रोबेबल एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए परीक्षा पैटर्न के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट को आप इग्नोर कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना मार्क्स होगा अभी तक कोई रिवील नहीं किया गया है। मार्क्स कितना होगा अभी कोई मतलब उसका ठीक ठिकाना है नहीं, मार्क्स वो कितना भी रख सकता है। सुनने में आया है कि 500 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए कितना सत्यता है वो मैं नहीं कह सकता। अब देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ हम मेरे हिसाब से रहेगा 110%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का रहेगा आपका पेपर जो है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा। अब आप बोलिएगा कि सर ये न्यूज़ आउटलेट, ये जो आउटलेट है आप कहाँ से उठा करके लाए हैं। तो देखिए ये पीजीटी का नोटिफिकेशन है जो कि रिसेंटली जो भर्ती किया गया है 2023 में, उसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चूँकि माध्यमिक आचार्य जो है वो 9 to 12 के लिए जो है ये वैकेंसी है, तो मैक्सिमम चीज़ जो है पीजीटी लेवल का ही यहाँ पे हो सकता है, एकदम पूरी चांस है। तो इसीलिए मैंने पीजीटी का जो है वो नोटिफिकेशन का जो है आधार मानते हुए उसका जो है कटिंग मैंने उठा करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 पेपर हो सकता है, एक पेपर आपका जो अपना पेपर है और दूसरा जो है वो आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर हो सकता है। मार्क्स जो है कितना होगा नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा।
दूसरा चीज़ कि एज के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एज के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एज जो है न्यूनतम होने वाला है वो 21 साल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूनतम जो है एज 21 साल होगा। और आपका जो जनरल के लिए है मैक्सिमम 40 ईयर्स। और आपका जो है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 BC2 के लिए 42 ईयर्स। और महिला जो है वो महिला के लिए 43 ईयर्स। और अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए दोनों के लिए 45 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है मैंने आप सभी को बता दिया एज रिलैक्सेशन के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और एक चीज़ जो है वो लास्ट में एक पॉइंट में भूल गया था, प्रमोशन के बारे में। देखिए अब अगर देखिए हम लोग अगर हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो प्रमोशन देखिए इसके अंतर्गत आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 to 12 में आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। मैक्सिमम तो 12 तक ही है प्रमोशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप शिक्षक किसका बन रहे हैं 9 to 12, तो प्रमोशन कैसे हो जाएगा? तो प्रमोशन यहाँ इसके तहत आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये था आपका पूरा डिटेल्स जो माध्यमिक आचार्य के बारे में मैंने शॉर्ट में आप सभी को बताने का कोशिश किया है। और उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और प्रूफ के साथ मैं इस चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ। कोई जो है वो आपका फेक न्यूज़ मैं आप सभी के सामने नहीं रखता हूं। तो आप लोग का फ़र्ज़ और ड्यूटी बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत ही आगे जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे ही आपका माध्यमिक आचार्य से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है, वैकेंसीज़ का कब आएगा या फिर इसका जो सिलेबस के बारे में मतलब ऑफिशियल सिलेबस के बारे में कुछ अपडेट आता है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।